दुरूद पाक के बारे में हदीस में आता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, मेरा रब उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह को माफ फरमा देता है और उसके 10 दर्जे को बुलंद फरमा देता है। और दूसरी हदीस में आता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा, जो गुलामी का सबूत पेश करेगा, मुझसे मोहब्बत करने वाले जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेंगे, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में मेरा उम्मती वो कहीं पर भरी होगा, मैं उसको ढूंढ कर मुसाफा करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं उन बंदों को ढूंढ कर मुसाफा करूंगा जो मेरी बारगाह में दरूद पढ़ते हैं। तो ये दरूद का यूं हल्के में मत लिया करिए। हमने फजर की नमाज अदा की तो हुजूर की सुन्नत अदा की, जोहर की नमाज अदा की तो हुजूर की सुन्नत अदा की, असर मगरिब ईशा की नमाज अदा की तो हुजूर की सुन्नत अदा की। लेकिन जब कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला, मुस्तफ़ा का शहदाई नबी की बारगाह में दरूदो सलाम पेश करता है, तो मेरे अजीजों, वो हुजूर की सुन्नत नहीं बल्कि खुदा की सुन्नत अदा करता है, अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत अदा करता है। इसलिए कि आओ मैं इसी सिलसिले में एक रवायत आपको बता देता हूँ। हदीस पाक के अंदर आता है, एक सहाबी रसूल है, हजरत अनस सहाबी रसूल है। हजरत अनस सहाबी रसूल से ये हदीस रवायत की जाती है, अल्लाह अल्लाह, एक नबी का उम्मती था, नबी का सच्चा प्यार करने वाला था, नबी से सच्ची मोहब्बत रखने वाला था। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए मुस्तफ़ा के शहदाइयों, सुनो सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में वो नौजवान रोजाना दरूद पाक पढ़ा करता था, अपने आका की बारगाह में रोजाना दरूद पाक पेश किया करता था। अपने मामूल के मुताबिक उस रोज भी वो दरूद पाक पढ़ रहा था। लेकिन जब एक मर्तबा वो सफर से उसका गुजर हुआ, वो सफर का इरादा कर लिया और एक दरिया से उसका गुजर हो रहा था। वो जहाज में बैठा था, समंदर के बीचों बीच जब वो गुजरने लगा, जहाज पर सवार है, समंदर के बीचों बीच सफर कर रहा है, वो अपने मामूल के मुताबिक अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने लगता है। वो अपने मामूल के मुताबिक नबी की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करने लगता है और समंदर के बीचों बीच वो जहाज जा रहा है। अब उस पे एक नबी का उम्मती सवार है, नबी का आशिक सवार है, नबी का सच्चा गुलाम तशरीफ फरमा है और नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर रहा है और तमाम समंदर की मछलियां उस दुरूद पाक को समाप्त करने के लिए उस जहाज के करीब आ जाती है। अल्लाह अल्लाह, जब दुरूद पाक पढ़ा जा रहा था तो समंदर की तमाम मछलियां उस जहाज के करीब आ जाती है। इतने में महागीर की नजर पड़ती है, महागीर अपनी जाल को फौरन फेंक देता है और अपनी जाल को जैसे फेंकता है, सारी मछलियों को वो समेट लेता है। फिर उसी मछलियों को बेचने के मकसद से बाजार लेकर जाता है। लेकिन क्या इधर है, हजरत अनस सहाबी रसूल हैं, ये घर में तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? अपने बीबी साहिबा से कहते हैं, ए बीबी साहिबा, तुम आज घर को साफ सुथरा कर दो, दस्तरखान लगा दो, आज मैं अल्लाह के महबूब को दावत देने वाला हूँ, अल्लाह के महबूब के घर में आमद होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह के महबूब को लेकर आऊंगा, आप घर को साफ सुथरा कर दे, घर को खूब बेहतरीन चमका दे, क्योंकि अल्लाह का महबूब तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अल्लाह, आप बाजार जाते हैं, हजरत अनस सहाबी रसूल बाजार जाते हैं, उसी मछली को पसंद फरमाया जो मछली दुरूद पाक समाप्त कर रही थी और लेकर आते हैं। आने के बाद अपनी बीबी साहिबा से कहते हैं, ए बीबी साहिबा, इस मछली को अच्छी तरीके पाक साफ धो दो और धोने के बाद इसको पका दो, आज अल्लाह का महबूब तशरीफ लाने वाला है, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, मछली ला करके अपनी बीबी से कहते हैं, इसको पाको साफ धो लो, इसको तैयार कर लो और ये जब तैयार हो जाएगा तो मुझे बताना, मैं अल्लाह के महबूब का लेकर आ जाऊंगा। वो
हजरत अनस सहाबी रसूल है, हजरत अनस सहाबी रसूल अपनी बीवी को ये कह देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बीबी साहिबा क्या करती है, मछली को अच्छे तरीके से पाक साफ धो लिया और हांडी में चढ़ा दिया, चूल्हे में आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मछली की हांडी को चूल्हे के ऊपर रखती है, आग बुझ जाती है। लेकिन जैसे ही आग जलाने की कोशिश कर रही है, आग जलने का नाम नहीं ले रही है, आग जलने का नाम ले रही है। हजरत अनस की बीबी परेशान हो जाती है, आखिर ये क्या मामला है, अभी तो मैंने आग को जलाया लेकिन आग कैसे बुझ गई। लेकिन जैसे मछली की हांडी को नीचे उतार कर रखना था, वैसे ही मछली की वैसे ही आग लपको दपक के साथ जलने लगती है। मछली आग खूब तेज से जलने लगती है, लेकिन दोबारा जैसे ही मछली की हांडी को चूल्हे के ऊपर रखना था, वैसे फिर आग बुझ जाती है। ये मामला देखकर परेशान हो जाती है। हजरत अनस साहब रसूल आते हैं, पूछते हैं, ए बीबी साहिबा बताओ, क्या तूने खाने को पका दिया, सालन तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, क्या तुमने चावल को तैयार कर लिया। कहती है ना ना। कहते हैं आखिर मामला क्या है, जरा बताओ तो सही। कहते हैं मैंने मछली को पाको साफ धोया और उसको हांडी में रख दिया, लेकिन जैसे ही मछली की हांडी को चूल्हे पर रखती हूँ तो आग बुझ जाती है। जैसे ही मछली को मैं आग रख करके आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, आग जलने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुनना था, हजरत अनस सहाबी रसूल वो भी जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आग नहीं जल रही है। मछली की हांडी को ऊपर रखते हैं, आग बुझ जाती है। मछली की हांडी को नीचे रखते हैं, आग जलने लगती है। अल्लाह अल्लाह, ये बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाते हैं। आज होने के बाद कहते हैं, हजरत अनस सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मामला समझ में नहीं आ रहा है, मैं बाजार से मछली लाया था, आपकी दावत करना चाहता था। या रसूल अल्लाह, मैं आपको दावत करना चाहता था, मैं इसलिए मैं बाजार से मछली लाया था, लेकिन मछली जो है पकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने बहुत कोशिश की, आग जलने का नाम नहीं ले रही है। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए अनस सुनो, वो मछली, उसे दुनिया की आग तो क्या, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। हजरत अनस पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मामला क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, एक मेरा उम्मती था, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करता था, और जब समंदर के दरमियान से मेरा गुलाम का गुजर हुआ तो वो मामूल के मुताबिक दरूद पाक मुझ पर पढ़ने लगा, और उस समंदर की तमाम मछलियां उस दरूद को समाप्त करने लगी, इसलिए उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती है। हजरत अनस फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब दरूद पाक पढ़ने वाले सुनने वाले का ये आलम है तो दरूद पाक पढ़ने वाले का आलम क्या होगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि जब दरूद पाक सुनने वाले को दुनिया की आग नहीं जला सकती, तो मेरा कोई गुलाम, मेरा उम्मती कलमा पढ़ने वाला, अगर वो मुझ पर दरूद पढ़ता है तो दुनिया की आग तो क्या, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये कोई छोटा वजीफा नहीं है, कोई आम अमल नहीं है। कसम खुदा की, अगर कोई भी कलमा पढ़ने वाला ये मामूल बना ले अपनी जिंदगी का कि मैं मुस्तफा की बारगाह में रोजाना ज्यादा तो नहीं सिर्फ 100 मरतबा दरूद पढ़ूंगा, तो मेरे अजीज, मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, एक मरतबा अगर किसी ने मुझ पर दरूद पढ़ा तो मेरा रब 10 रहमतें नाजिल फरमाता।